जो एक हाउस वाइफ होती है, कहते हैं उनके सपने दबे रह जाते हैं घर में। शादी के बाद जब लड़कियां बड़ी होती है थोड़ी, तो वो अपने पापा पे डिपेंड हो जाती है। उससे थोड़ी सी बड़ी हो, शादी हो जाए तो हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती है। लेडीजें चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि अगर हम थे ना, सपने हमारे वो खत्म हो चुके थे। पढ़ाई थी, सपने बहुत थे, लेकिन कुछ पूरे नहीं हुए। और आज यहाँ आके हमने बहुत सारे सपने पूरे किए। क्योंकि मैं बहुत सारी लेडीजें देखी है जो आज घर बैठी है, कहती है हस्बैंड कमा के लेके आएंगे और हमारी खर्चे चलेंगे। लड़की वो हस्बैंड पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल, लेडीज अगर चाहे तो हस्बैंड के काम में हाथ बटा सकती है। नहीं तो बहुत सारे मैं ऐसे लेडीजें देखी हूँ जो पढ़ाई के बाद भी वो घर बैठी है, और लोग कहते हैं हमने तो बहुत पढ़ाई की और आज वो रोटी बना रहे हैं, चाहे घर बैठे हैं, हाउस वाइफ है। उन लेडीजों को कहती हूँ, जो लेडीज घर बैठे हैं, उस लेडीज को एक बार तो ये नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर उसे अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं ना, तो हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज पहले का जमाना था ना, लोग कहते थे एक सक्सेसफुल बंदों के पीछे एक लेडीज के हाथ होते हैं। लेकिन आज वो लेडीज जब बंदों को सक्सेस कर सकती है, क्या खुद वो नहीं हो सकती? उस लेडीज को तो अपने आप में सोचना चाहिए, जब मैं सक्सेस जेंट्स को कर सकती हूँ तो मैं खुद को भी कर सकती हूँ। क्योंकि आज आपको पता है, अगर हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो बिना पैसे के तो कुछ नहीं। इस नेटवर्किंग में आपका जो घर से लेके और यहाँ तक का सफर आपने जो तय किया, जो पहले वाला तय अच्छा था कि आज का आपका अच्छा लगता है? जो हम लाइफ जी रहे थे ना, अपनी जिंदगी को वो जी रहे थे, जीना कहते किसे हैं वो तो यहाँ आके मैं समझ में आ रहा। तो आप समझ सकते हो, जब मैंने इस सिस्टम में आई तो खुद के दम पे मैंने एक्टिवा ली थी। जैसे आपका हस्बैंड साहब है, आपको घर से बाहर निकलना थोड़ा सा दिक्कत आता होगा या कोई प्रॉब्लम भी आती होगी, तो साहब को आपने कैसे मनाया कि भाई मैं एक काम कर सकता? सबसे पहली बात है सर जी, पैसे में बहुत ताकत होती है। आज मैं यहाँ से बहुत अच्छी खासी इनकम ले चुकी हूँ। आज देखो, मैं हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करते हैं। मेरे हस्बैंड सुपरवाइजर है, बट फिर भी हमारे साथ रहते हैं। वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, और आज उसकी सपोर्ट नहीं होती तो हम थोड़ी यहाँ होते। तो आज उनकी सपोर्ट भी बहुत है हमारे साथ। जो महिलाएं बैठी है घर में सोच रही है कि मैं करूँ या ना करूँ, ये तो फंसाने वाली बात है। चैन सिस्टम है, बिना चैन के तो कोई चैन से रहता नहीं है। क्योंकि आज अगर हमारी मतलब मम्मी है ना, तो उसकी भी माँ है, उसकी भी माँ है, वो भी एक चैन ही जुड़ा हुआ है। अगर वो चैन नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं। अगर हम कहीं से कोई फोन खरीदते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट करते हैं, वो भी तो हम किसी न किसी के चैन से जोड़ते ही है ना। इतनी एजुकेशन होते हुए भी बच्चे आजकल इस बात को कैसे समझेंगे, उनको कैसे समझा सकता है? कहते हैं 5,000 लोगों की वैकेंसी आती है, लोग फार्म भरते हैं, तो जिसमें से 1 या 2 लोगों 4 लोगों को होते हैं जॉब। बाकी लोग भी तो मेहनत किए है ना। एजुकेशन जो लोग किए, अच्छी खासी जिन्होंने डिग्रियां ली है, क्या आप उसे कहोगे सब्जी का काम करो, वो करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसे समझ में आए कि हमारे पास एक डायरेक्ट सेलिंग वो रास्ता है, जहाँ से हम वो नौकरी के अलावा यहाँ से हम उससे ज्यादा इनकम ले सकते हैं। क्योंकि आज यहाँ पे वो रास्ता है कि अगर हम काम करते हैं तब तो पैसे आते ही हैं, लेकिन पैसे की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है। मैं खुद की ही बात करूँ, मेरी जो 1 हफ्ते की जो अर्निंग थी वो थी 1,74,000 रुपए। क्या बात है। तो मैं उस बच्चों के लिए कहना चाहूंगी, उस लड़के के लिए और उस लड़की के लिए कहना चाहूंगी, जिन्होंने एजुकेशन पूरी ने पढ़ाई पूरी कंप्लीट की और वो घर बैठी है और वो कहती है कि हम क्या करें, हमें तो सरकारी नौकरी भी मिल गई है। उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जरूर लाइफ में, जिंदगी में एक बार तो डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। आज इस चैनल में हमारे एक खुशबू मैडम जी हैं, और नाम है इनका आज बहुत शहर में है। और मैं खुशबू मैडम से जानना चाहता हूँ कि जी आखिर इस नेटवर्किंग में इन्होंने क्या अच्छा देखा जिसको इनको अपनाना पड़ा, और क्योंकि इनके हस्बैंड साहब भी अच्छे खासे काम कर रहे हैं फिर भी इन्होंने इसको अपनाया। तो आज जानते हैं मैडम द्वारा कि इनको क्या अच्छा लगा। आज उस विषय पर हम बात करेंगे जी। तो थैंक यू मैडम, आपका इस चैनल में स्वागत है जी। वेलकम। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे? जी, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि आज मैं एक हाउस वाइफ थी पहले, और मुझे इससे कहते हैं ना लोग, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहली बात है कि यहाँ से मैंने अपने आप को ठीक की, क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे थी उनका एकमात्र ऑप्शन था ऑपरेशन। इनका उनके ऑपरेशन के सिवा कोई हल ही नहीं था। तो कि जो मेरी प्रॉब्लम थी 8.5 साल से थी, और 8.5 साल से थी मेरी यूट्रस में गांठें थी। मैंने सब जगह दिखावे थक चुके थे। फिर हमारे सीनियर सर थे जो मेरे हस्बैंड के जानने वाले थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताई कि आप यहाँ से कुछ प्रोडक्ट लो,
और लेने के बाद अपनी मैडम को दो। जब ऑपरेशन तो लास्ट में आपको कराना ही है, तो फिर मुझे भी ऑपरेशन से डर लगता था। मैं सोची चल सर बोल रहे थे थोड़ी सी मैं भरोसा कर लूँ। मैंने प्रोडक्ट ली, लेने के बाद मुझे रिजल्ट आया। जब मुझे रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि मेरे ही सी बहुत सारी लेडीजें होंगी जिनको प्रॉब्लम होंगी। तो आज सबसे पहली बात है, मैंने जिसे जिसे प्रोडक्ट दिए सबको रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से अगर मैं ठीक हो सकती हूँ तो ठीक के साथ साथ यहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो एक हाउस वाइफ होती है, कहते हैं उनके सपने दबे रह जाते हैं घर में। शादी के बाद बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको भी पता है जब लड़कियां बड़ी होती है थोड़ी, तो वो अपने पापा पर डिपेंड हो जाती है। उससे थोड़ी सी बड़ी हो, शादी हो जाए तो हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती है। सही बात। उसके बाद क्या होता है, वो अपने बेटों पे डिपेंड हो जाती है। खुद के लिए तो कभी कुछ करती ही नहीं है, नहीं। है ना। तो हमें लगा कि यही एक रास्ता है जहाँ से हम जैसी लेडीज है बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि अगर लेडीजें चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि अगर हम थे ना, सपने हमारे वो खत्म हो चुके थे, पढ़ाई थी, सपने बहुत थे, लेकिन कुछ पूरे नहीं हुए। और आज यहाँ आके हमने बहुत सारे सपने पूरे किए। मैं एक कहना चाहूंगी, जो लेडीजें घर बैठी है और सोचती है कि ये तो बेकार काम है, इसमें हम क्यों उलझे और यहाँ से क्या हासिल होता है, उन लेडीजों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि वो अपने आप को पहचाने। लेडीजें रोटी दाल सब्जी बनाने के लिए पैदा नहीं हुई है। ठीक है। एक लेडीज अगर एक बच्चे को जन्म दे सकती है तो एक जन्म देने टाइम में उसे पता है कितनी दर्द होती है, तो वो लेडीज यहाँ से बहुत कुछ कर सकती है। बस लेडीज को अपने आप में एक समझने की है कि हम अपने आप को समझे कि हम क्या रहे। क्योंकि मैं बहुत सारी लेडीजें देखी है जो आज घर बैठी है, कहती है हस्बैंड कमा के लेके आएंगे और हमारी खर्चे चलेंगे। यानी कि वो हस्बैंड पर डिपेंड है। बिल्कुल बस वो लेके आएंगे, हमने खाना बनाना, खाना और घर पे रहना। बिल्कुल सर। तो उनके अलावा ये आपने वही सब बातें करनी है कि वो आगे कैसे ग्रोथ कर सकता है। यस। क्योंकि लेडीज अगर चाहे तो हस्बैंड के काम में हाथ बटा सकती है। क्योंकि जो हस्बैंड उल्टे काम करते हैं ना, उसमें हम नहीं जा सकते। क्योंकि वो मेल में काम करते हैं, बहुत सारे के फर्नेस में काम में तो वो नहीं जा सकते। लेकिन जिस काम को हम करते हैं ना, उस काम में हमारे हस्बैंड भी हाथ बटा सकते हैं। अच्छा है। क्योंकि आज इस काम में सबसे पहले है एजुकेशन ही पूछते हैं कि आप एजुकेशन क्या है आपकी, कितने पढ़े लिखे हो। नहीं तो बहुत सारे मैं ऐसे लेडीजें देखी हूँ जो पढ़ाई के बाद भी वो घर बैठी है। ठीक है। उसके पास कोई नौकरी का कोई विचार नहीं है, और लोग कहते हैं हमने तो बहुत पढ़ाई की और आज वो रोटी बना रहे हैं, चाहे घर बैठे हैं, हाउस वाइफ है। लेकिन यहाँ से सबसे पहली बात है एजुकेशन नहीं पूछते हैं। क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ाई के बाद भी मैं अभी 17-18 साल तो ऐसे ही रह गए। लेकिन आज मैं यहाँ एक कहते हैं ना प्लेटफार्म मुझे अच्छा मिला और आज इस रास्ते पे मैं चल रही हूँ। और आज मैं उन लेडीजों को कहती हूँ जो लेडीज घर बैठे हैं, उस लेडीज को एक बार तो ये नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर उसे अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं ना, तो हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज पहले का जमाना था ना, लोग कहते थे एक सक्सेसफुल बंदों के पीछे एक लेडीज के हाथ होते हैं। लेकिन आज वो लेडीज जब बंदों को सक्सेस कर सकती है, क्या खुद वो नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो बिल्कुल उस लेडीज को तो अपने आप में सोचना चाहिए, जब मैं सक्सेस जेंट्स को कर सकती हूँ तो मैं खुद को भी कर सकती हूँ। तो आज उसे बाहर निकलना चाहिए काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी के सामने हाथ ना फैला पड़े। क्योंकि आज आपको पता है, अगर हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो बिना पैसे के तो कुछ हुई। अगर हमें एजुकेशन देनी है, अच्छी पढ़ाई देनी है कि हम अपने बच्चों को एक काबिल बनाए, तो उसके लिए तुम्हें मेन पैसा जरूरी लगता है। और पैसे के लिए मेहनत, तो मेहनत है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप ये भी देखोगे सर कि मेहनत तो रिक्शा वाला भी करता है। सही बात है ना, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। लेकिन आज आप इस चीज को देखो, क्या रिक्शे वाले के पास उतने पैसे हैं? नहीं है ना, क्योंकि उसे एक प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिला है ना। अगर प्लेटफॉर्म हमें सक्सेस होना है तो उसके लिए सबसे पहले में प्लेटफॉर्म चाहिए, जो यहाँ के अलावा कहीं नहीं है, जो मैंने यहाँ देखी। और सबसे पहली बात है सुरक्षा, मैंने यहाँ देखी। और सुरक्षा मैंने ये देखी, अगर कोई व्यक्ति हो, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, किसी व्यक्ति को कुछ हो गया तो हम सोचते हैं फ्यूचर में कि हमारे बच्चों का क्या होगा और आज के डेट में क्या होने वाला। तो लेकिन यहाँ से अगर कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ है। ठीक। बच्चों का फ्यूचर यानी कि जो आप
नेटवर्किंग कर रही है, जी सर। उस नेटवर्किंग में नॉमिनी का भी मायने रखता है बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आगे नॉमिनी के बाद भी अगर नॉमिनी का भी मायने रखता है। बिल्कुल जी। तो इसमें आपका कहने का मतलब कि ये डायरेक्ट सेलिंग हो या नेटवर्किंग हो, तो इसमें अगर वो लगन से अगर समझदारी दिखाए तो एक दिन बड़ा काम कर सकते हैं। बिल्कुल जी, तो आप थोड़ा-सा जो महिलाएँ घर में बैठी है, उनके ऊपर थोड़ा विषय पर करिए थोड़ा-सा और चर्चा, क्योंकि का आप लेडीज़ों के ये काम कर सकती हैं। बिल्कुल जी। तो आपने ये देखा कि जब आप पंजाब में आई थी, तो पहले भी आप ऐसी थी? यहाँ के घर में कोई बहू थी, यहाँ के घर से बाहर निकलती थी या नहीं, जब मैं पंजाब में आई थी तो मेरी कुकट तो यहाँ से हटती नहीं थी। किसी से मिलना तो दूर की बात है। मुझे ये तक नहीं पता था कि यहाँ सब्जी मंडी कहाँ लगती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे सब घर में ले आके देते थे। तो कहते हैं ना, एक दुनिया सीमित थी घर में। उसके अलावा मुझे दुनिया क्या होता है ये पता ही नहीं थी। साड़ियों में मेरी ज़िंदगी जाती थी। सूट तो उतना पहनती भी नहीं थी, क्योंकि गाँव से आई थी तो गाँव जैसे कल्चर थे। तो आपको पता है गाँव के लोगों को कि गाँव में अगर आप जाते हो तो चेहरा दिखना नहीं चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ था, जो मेरे चेहरे भी नहीं दिखते थे। क्योंकि अब तो मेरे चेहरे देख लिए होंगे, लेकिन इस यहाँ के आने से पहले मेरे चेहरे भी कोई नहीं जल्दी दिखे थे। लेकिन आज आप देख सकते हो कि ये रास्ता ने मुझे इतना चेंज कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरे को पता लगा था कि एक बार आप कहीं लुधियाने गई थी और आपको इतना डर लगता था कि बस ने भी आपके काफ़ी दिक्कतें आई, घर में भी बड़े मुश्किल तक पहुँची। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली हम गए थे लुधियाना, मेरे रिलेटिव रहते थे, तो आज तक मैं गई नहीं थी वहाँ। तो पहली बार हमें सियक लेके गए थे लुधियाना। तो जब वो लेके गए थे तो मुझे ऐसा लगा चलो वहाँ हमारा काम है। तो लोगों को बताना था मुझे, मेरी सिस्टर प्रॉब्लम में थी, उन्हें हम बता के फिर आए तो सर ने मुझे बस में बैठा दिया। तो मुझे बस में बैठाने के बाद तो बहुत ज़्यादा डर लग रही थी ये सोच के कि ये बस वाले मुझे कहाँ लेके जाएँगे। जो मेरी जर्नी थी ऐसी ही थी। मैं ये सोचती थी यहाँ अगर मैं बैठी हूँ तो बैठ के मैं जाऊँगी कहाँ? रास्ते भी तो होनी चाहिए जाने के लिए। तो फिर डरते-डरते मैंने वो बस पे बैठी थी और सर को भी मैंने कह दिया था कि आज मैं बस पे बैठी हूँ, आप फ़ोन मत करना, क्या पता कोई आगे से ले जाए। तो फिर हाँ, फिर सर घर गए, फ़ोन कट गया। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन की, फिर उन्होंने मुझे हौसला देते-देते जब तक मेरी बस घर मंडी गोविंदगढ़ नहीं पहुँची लुधियाना तक, तब तक मेरे आँसू नहीं खत्म हो रहे थे। और मतलब घबराहट मुझे इतनी थी कि लग नहीं रहा था मैं गोविंदगढ़ पहुँची हुई। आज इस नेटवर्किंग में आपका जो घर से लेके और यहाँ तक का सफ़र आपने जो तय किया, जो पहले वाला तय अच्छा था कि आज का आपका अच्छा लगता है? नहीं, आज का अच्छा है, पहले वाला इसलिए अच्छा नहीं था कि पहले वाला हमें पता नहीं था। जो हम लाइफ जी रहे थे ना अपनी ज़िंदगी को, वो वाली जी रहे थे। जीना कहते किसे हैं, वो तो यहाँ आके मैं समझ में आ रहा। यह कैसे आपने समझा? आपको समझाने वाला कौन-सी लीडर है? कैसे सीखती हो? ये कहाँ पर सिखाया जाता है? हाँ, ये हमारे ग्रेट लीडर पुरुषोत्तम सर है। आज मैं यहाँ जो बैठी हूँ, उनकी वजह से ही बैठी हूँ। क्योंकि अगर सर नहीं होते ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। उनकी कई बातें कड़वी, कई बातें अच्छी, कई बातें मीठी होती है, जो हमें प्रेरणा देती है कि आप ये कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो, जब मैंने इस सिस्टम में आई, तो खुद के दम पे मैंने एक्टिवा ली थी। ठीक है। तो आज तक मैंने साइकिल नहीं चलाई थी। अच्छा, हाँ, क्या बात है। तो साइकिल तो हाथ भी नहीं लगाई थी। ठीक है, तो जब मैंने एक्टिवा ली तो चलाना मुझे सबने ही प्रेरित किया। आप बहुत कुछ कर सकते हो, चलाओ, चलाओ। ठीक ठीक है, तो फिर मैं सोचती थी जब मैंने साइकिल नहीं चलाई थी एक्टिवा कहाँ से चली जाएगी मेरे से। तो आज सर की बातों को सुन के सर ने जो प्रेरणा दी उसको मतलब अपने मन में डाली कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो आज मैं सर खुद के दम पे एक्टिवा ली हूँ और खुद के दम पे आज चलाती भी हूँ। यहाँ से मैं लुधियाने तक चले जाऊँ मुझे डर नहीं लगता है। अच्छा, कि आज मैं चला रही हूँ। क्या बात है। यानी कि जी आपने एक बचपन से लेके शादी तक का आपका एक कैद था बिल्कुल। और शादी के बाद भी आप घर में ही रहती थी। बिल्कुल मतलब दुनियादारी के बारे में कोई पता नहीं था। नहीं। पर इस नेटवर्किंग में आने की वजह से गुरुजनों से आपको शिक्षा मिली। बहुत जी, राजेंद्र सर से बोल रही। कहते हैं कि जी गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है, बिल्कुल। तो बाकी भी अहमियत गुरु का ही होता है। हाँ जी, हाँ। तो गुरु का अगर उसको अलम करना,
तो आज आपने घर का एक एक कुएं से आप बाहर निकली जी जी और बाहर निकल के आज दुनिया की खूबसूरत सी आप देख रही हो। जी और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आप कोई सूट सलवार में रहती होगी, आज आप इतना बढ़िया पोजीशन में बैठी हो। तो ये भी एक नेटवर्किंग का ही देन, बिल्कुल ये गुरुजनों का ही देन है। जी जी बिल्कुल तो यहाँ से मतलब कि जी बहुत कुछ कर सकते हैं। जी जी तो थोड़ा-सा आप ये बताएँगे कि जी इसका जो 1 लेवल 2 लेवल होता है उसमें कुछ बेनिफिट या उसमें और क्या मिलता है? इसमें हम कहते हैं कि हम सुरक्षा में हैं, तो सुरक्षा के बारे में थोड़ा बताएँगे आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि देखो सबसे पहली बात है कि आज लोग जो काम कर रहे हैं ना मिल में, उनको ये सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं है। क्योंकि आज वो जब तक मिल में है तब तक उन्हें सुरक्षा दी जाती है कि आज आपकी मिल में डेथ हो गई तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख मिल जाएंगे। लेकिन आपको पता है सर, वो 2-4 लाख से उसकी जिंदगियां नहीं कटती। नहीं कटी। हाँ, क्योंकि आज उनके पास बच्चे भी है, फैमिली भी है। क्या वो 2-4 लाख से अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं? बच्चों को पढ़ा सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे आप लेवल ले रहे हो, यहाँ पे आप धीरे-धीरे ही करके जब फिफ्थ लेवल में पहुँचते हो, परिवार सुरक्षा में पहुँचते हो। परिवार सुरक्षा में है कि जब रजिस्ट्रेशन तक नॉमिनी होती है, जो परिवार 5वें लेवल में अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो गया, तो बिज़नेस नॉमिनी के नाम से ट्रांसफ़र हो जाता है। पीढ़ी बाय पीढ़ी होती है, वो नॉमिनी के नाम से ट्रांसफ़र हो जाता है। उनके बाद में उनके चाहे 1 बच्चे हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, नर्सरी से लेके +2 तक की एजुकेशन का जितना खर्चा होता है वो संस्था देती है पढ़ाने का। और उनके बाद में अगर मान लो हमारे साथ जो व्यक्ति थे, वो व्यक्ति दुनिया से चले गया, तो 5वीं लेवल पे 1 लाख रुपए देते हैं। मतलब ऐसे अगर 10वां लेवल हो तो 22 लाख देते हैं। सिक्योरिटी इनकम उसे मिलती है। तो अगर व्यक्ति चले गया, एक व्यक्ति चले गया होगा, नेटवर्क में वो पावर है कि अगर व्यक्ति चले गया फिर भी उसकी पीढ़ियां बैठ के खाएगी। क्या बात! क्योंकि आज कहते हैं ना, नेटवर्क नेट जोड़ जा, आज वर्क मिस लो। तो आज एक जाल में लोग बने रहते हैं। तो वो जाल में आपको पता है सर, लोगों की पावर सबसे बड़ी पावर है सही। आज के रेट में। तो जब लोग, हम में कुछ हो गया लेकिन हमारे पीछे जो एक नेटवर्क था, वो लोग तो है ना, आज वो लोग काम करेंगे फिर भी हमारे बच्चे और परिवार सुरक्षा रहे। और आज हमारे बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है। यानी आपका कहने का मतलब है कि ये नेटवर्किंग द्वारा अगर पहले आप खुद को काम शुरू किया, बिल्कुल जी फिर आपने दूसरों को भी आपने शुरू करवाया, जी जी तीसरों को करवाया, मतलब कि इस तरह से उनका ग्रोथ या उनकी जो जो उनकी बढ़ती जाती है। बिल्कुल। पढ़ने के बाद में यानी कि पहले आप अकेले की थी, हाँ जी फिर आपके पास 50 हो गए, बिल्कुल फिर आपके पास 200 हो गए। मतलब इस तरह से जो टीम बढ़ती जाती है उसका आपका इनकम बढ़ता जाता है। तो कल आपका यही कह रहा है कि भी अगर हम काम करें तो भी पैसे आएंगे, नहीं नहीं करेंगे तो भी पैसे आएंगे। नहीं, ये नेटवर्किंग का एक ऐसा बिल्कुल। ये प्लेटफॉर्म है बिल्कुल। और इसमें सुरक्षा भी है। तो आप थोड़ा-सा ये भी बताएँगे कि जी जैसे आपका हस्बैंड साहब हैं, आपको घर से बाहर निकलना थोड़ा-सा दिक्कत आता होगा या कोई प्रॉब्लम भी आती होगी। जी। हस्बैंड साहब को आपने कैसे मनाया कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ? क्योंकि सबसे पहली बात है सर जी, पैसे में बहुत ताकत होती है, ये आपको पता है। क्योंकि पैसे जब हम शुरू में काम करते हैं ना, तो अगले को लगता है ये तो नेटवर्क है, इसमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। जो पहले कर लिया ना उसे ही आता है, लोग ये कहते हैं। जी। लेकिन आज देखो हम बहुत लोगों के बाद लगे हैं, फिर भी आज मैं यहाँ से बहुत अच्छी खासी इनकम ले चुकी हूँ यहाँ पे। तो जब क्या होता, जब हम शुरू में लगे थे तो हमें भी लगता था ऐसे ही लोग कहते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे पैसे आने लगते हैं ना, तो हस्बैंड को भी साथ देना ही पड़ता है। क्योंकि पैसे किसी को बुरा तो लगते नहीं है, अगर पैसे आ रहे हैं तो घर में ही आ रहे हैं ना, तो हस्बैंड भी तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। आज देखो मैं हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम करते हैं। मेरे हस्बैंड सुपरवाइजर है, बट फिर भी हमारे साथ रहते हैं, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। और आज उसकी सपोर्ट नहीं होती तो हम थोड़ी यहाँ होते। तो आज उनकी सपोर्ट भी बहुत है हमारे साथ। यानी कि इस सपोर्ट से आपका घर का खुशहाली जो है वो अलग से आ गई। बिल्कुल बच्चे का ग्रेजुएशन, बच्चे के अच्छे स्कूल में पढ़ाई-लिखाई, एक हर तरह से एक अलग आपकी एक पहचान हो गई। बिल्कुल। जब मैं ना यहाँ से लेवल ली थी, तो 5th लेवल मेरा हुआ था। तो आज तक मैं तो हस्बैंड पे ही डिपेंड थी, 50 रुपया 100 रुपया जो भी होते उन्हीं से लेती थी। तो जब मेरे लेवल हुए ना, तो मेरी छोटी वाली लड़की थी, तो उनके सपने थे कि मैं साइकिल लूं। तो हमें लगता था मैं कहाँ से दूंगी, उनके पापा ही ला के देंगे।
है ना। तो फिर यहाँ से मैंने उन्हें, जब मेरा लेवल हुआ था तो मैंने उन्हें साइकिल ला के दी 8,000 की। उनकी चेहरे की खुशी देख के मुझे लगा मुझे दुनिया मिल गई। क्या और बड़ी वाली लड़की है, मेरे पास 3 बच्चे हैं, 1 लड़का और 2 लड़की। बड़ी वाली को मैंने सोने के कान के बना के दिए, भी अपनी इस कमाई से। तो आज मुझे खुशी मिलती है। और मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन गिफ्ट दी थी, तो आज हमें इस बात की खुशी मिलती है। अगर ये रास्ता नहीं होता और नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती, ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता, तो आज क्या हम सपने पूरे कर सकते? ये ब- आज घर में जितने मेरे सामान है ना, तो आज इनकी वजह से ही है। जो भी मैंने शुरू में सारी कुछ हासिल की, यहाँ से छोटे-छोटे घर के जितने सामान हैं, मैंने आज यहीं से ली। पहले सपने नहीं थे कि इतने बड़े घर लेके रहूँ, आज हूँ। तो सारे सपने मेरे यहाँ से बहुत पूरे हुए हैं। यानी कि आपकी मेहनत रंग लगाई, ये नेटवर्किंग की कमाल है। जी। और जो महिलाएं बैठी है घर में सोच रही है कि मैं करूं या ना करूं, ये तो फंसने फंसाने वाली बात है, चैन सिस्टम है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते सर, हम फँसने-फँसाने का काम ये कहेंगे, और चेन सिस्टम, बिना चेन के तो कोई चैन से रहता नहीं है। हैं? क्योंकि आज अगर हमारी मतलब मम्मी है ना, तो उसकी भी माँ है, ठीक है। उसकी भी माँ है, बिल्कुल। वो भी एक चेन ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अगर वो चेन नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं रहे। तब तो चेन कहते, चेन में जुड़ना कौन-सा नुकसान है? अगर हम कहीं से कोई फ़ोन खरीदते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट करते हैं, वो भी तो हम किसी न किसी के चेन से जोड़ते ही है ना। तो यहाँ से हमें जोड़ने में नुकसान किस चीज़ की है? अगर हाँ, जोड़ने से घर में हमारे पैसे आए और किसी की सेहत को ठीक करने के साथ-साथ आए, तो क्या गलत है? सही बात। हम तो दुआओं के साथ-साथ लोगों से पैसे हैं। आज लोगों के घर में कोई बीमारी ठीक होती है, तो वो हमें दिल से दुआ देते हैं। तो वो दुआ आज बहुत ज़रूरी है। दुआ के साथ-साथ यहाँ से एक रास्ता और प्लेटफ़ॉर्म और पैसे सारे आते हैं। इससे बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म तो कोई है ही नहीं है। यानी आपका कहने का मतलब है कि नेटवर्किंग मार्केटिंग एक बहुत शानदार है बिल्कुल। और ये बाकी भी लाजवाब है, ये अगर लोग इसको समझे, जी। अगर जिसने समझ गया, जिसने गुरुजनों की बात मान ली जी। और जिन्होंने मीटिंग देखी, सेमिनार देखी या फिर हर जगह कहीं जाके अच्छी विचार दिए, मतलब कि अपने लोग थोड़ा नेगेटिव में ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव में कम होते हैं। नहीं। तो किसी के अब आज के युग से बीच इतनी महंगाई है कि लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि जी वो बड़ा काम कर सके। बिल्कुल। अगर बड़ा काम करते भी हैं तो उसमें रिस्क होता है जी। और वो इतनी एजुकेशन होते हुए भी बच्चे आजकल इस बात को कैसे समझेंगे, उनको कैसे समझा सकता है? थोड़ा सा आप इस पर बात करें। जी, बिल्कुल, क्योंकि आप देखो सर, अगर कहते हैं 5,000 लोगों की वैकेंसी आती है, लोग फार्म भरते हैं, तो जिसमें से 1 या 2 लोगों 4 लोगों को होते हैं जॉब। बाकी लोग भी तो मेहनत किए हैं ना। एजुकेशन जो लोग किए, अच्छी खासी जिन्होंने डिग्रियां ली है, क्या आप उसे कहोगे सब्जी का काम करो, वो करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसे समझ में आए कि हमारे पास एक डायरेक्ट सेलिंग वो रास्ता है, जहाँ से हम वो नौकरी के अलावा यहाँ से हम उससे ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। क्योंकि आज यहाँ पे वो रास्ता है कि अगर हम काम करते हैं तब तो पैसे आते ही हैं, लेकिन पैसे की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है। ये नहीं है कि बंधा हुआ हमें 15,000 20,000 मंथली आए, वो ऐसा नहीं है। यहाँ तो इतने पैसे आते हैं ना कि जितने लोगों के सपने हो ना, उससे ज़्यादा आज यहाँ से लोग पैसे कमाते हैं। क्योंकि आज सबसे मेन प्रॉब्लम है, अगर हम मान लो दुकान करते हैं तो उसमें लिमिट आती है। इसी पे नौकरी करते हैं तो हम किसी के नौकर बन जाते हैं। होते हैं ना। ये डायरेक्ट सेलिंग वो रास्ता है जहाँ से हम किसी के नौकर नहीं बनते हैं। ये बिजनेस मेरा है और इस बिजनेस के हम खुद मालिक है। इसे किस स्पीड में लेके जाना है उस वो मेरे पे डिपेंड करता है, और इससे कितनी इनकम लेनी है वो मेरे पे डिपेंड करता है। आज यहाँ से लोग लाखों लाखों करोड़ करोड़ रुपए ले रहे हैं। मैं खुद की ही बात करूं, मेरी जो 1 हफ्ते की जो अर्निंग थी वो थी 1,74,000 रुपए। क्या बात है। तो आप समझ सकते हो सर जी, मेरे जैसे हाउस वाइफ को क्या 1,74,000 तो मैं कहती हूँ लोग 1 साल में भी नहीं देंगे। नहीं देंगे। नहीं देंगे ना। तो आज अगर यहाँ से हम ले सकते हैं, तो मैं उस बच्चों के लिए कहना चाहूंगी, उस लड़के के लिए और उस लड़की के लिए कहना चाहूंगी, जिन्होंने एजुकेशन पूरी ने पढ़ाई पूरी कंप्लीट की और वो घर बैठी है और वो कहती है कि हम क्या करें, हमें तो सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जरूर लाइफ में जिंदगी में एक बार तो डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग वो विचार है कि लोगों की हर विचारें चेंज कर देती है, और यहाँ से इतने पैसे, मान सम्मान, इज्जत लोगों को नौकरी में नहीं मिलती है जो डायरेक्ट सेलिंग में मिलती है। यानी आपका कहने का मतलब कि लोगों के लाइफ
50-50 60-60 साल लग जाता है, लोग कामयाब नहीं हो पाते। बिल्कुल सर जी। अगर वो थोड़ा सोच बदले, जी, जी। अगर मेहनत तो कहीं भी करनी पड़ेगी, बिल बगैर मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। ये अगर यहाँ से वो 5 साल अगर अच्छा समझदारी दिखाए, अगर अच्छा मीटिंग देखते रहे, फॉलो करते रहे, अटेंड करते रहे, गुरुजनों के अगर रिलेशन में रहे, तो 5 साल में वो अपना करियर बना सकते हैं। जी, जी, जी। क्या इस तरह से किसी का करियर बना रहा? बिल्कुल बनाओ, क्योंकि आप देखो हमें कहते हैं ना सीखने की कोई मतलब उम्र नहीं होती है ना? ठीक। सीखने के अगर हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमें सीखना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो हमें गुरु के अकॉर्डिंग ही जाना चाहिए। ये है ना इसमें मेन होता है रोल अपलाइन का, कि लोग कहते हैं अपलाइन इज़ द लाइफ़लाइन, ठीक है? तो अपलाइन कभी किसी के प्रति बुरा नहीं सोच सकता है। एक माँ-बाप और एक अपलाइन कभी किसी को गलत रास्ता नहीं दे सकता है। नहीं तो माँ-बाप अपने बच्चे को गलत रास्ता देते हैं, ना तो अपलाइन अपने बच्चों को गलत रास्ता दे सकता है। क्योंकि अपलाइन हमेशा ये सोचेगा कि जो आज ये हैं आगे बढ़ेंगे, तभी हम जब से सबसे ज़्यादा इसमें अपलाइन को खुशी मिलती है, अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप यहाँ पे किसी को सक्सेस होना है, तो अपलाइन की बात मानें, अपलाइन की बातों को मान के चलें। मेहनत तो देखो सर कहीं भी करना पड़ता है। कहीं भी आप जाओगे तो काम करने के लिए तो बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं। यहाँ भी आप मेहनत करोगे, तो जितनी आप मेहनत करोगे उससे ज़्यादा आपको यहाँ फल मिलता है। और अगर अदरवाइज़ प्लेटफ़ॉर्म पे आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा। यहाँ आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा मिलता। बस यानी आज मेरे खुशबू मैडम जी का कहने का मतलब है कि यह ट्रैक सीरीज में जिसने समझदारी दिखाई और बेरोजगारी दिखाई, या बेरोजगारी जैसे है, तो इतने आज पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है जिससे कि वो कोई बड़ा रोजगार कर सके। बिल्कुल। और इस नेटवर्किंग में अगर वो समझदारी दिखाते हैं, मतलब कोई भी काम करने के लिए पहले हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा। जी, सीख के कहीं भी अगर मेहनत करके अगर 5 साल भी अगर वो अपना दिल में उतार लेते हैं कि मैंने कुछ बनना है, जी। तो शायद वहाँ से भगवान भी रोक नहीं पाए। नहीं कहा था। बिल्कुल। क्योंकि जी उनकी मेहनत यहाँ पर देखते हैं ना कि जी लोग कितने दिन में सक्सेसफुल हुए हैं। आज पीछे सुना था कि जी भाई 2 साल में लड़के ने 16 लाख रुपया कमा दिया है। आखिर उसने मेहनत की होगी ना। बिल्कुल। ये सारी अफवाहें तो नहीं है ना, नहीं, नहीं बिल्कुल सच है। सच है। क्योंकि कोई भी चीज है, जितना भी कोई काम करता है, कोई भी अपने पैसे बारे में बताता नहीं किसी को कि मैं इतना कम। नहीं, आज मैं 2.5 से 3 साल में 4 लाख से प्लस की इनकम ले चुकी हूँ। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि आज बहुत लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में है, मालिक मालिक है, कोई भी है, सब कोई है। मतलब कोई अपना नहीं बताता कि भाई का इतना कमाता, उसे डर होती है ना। डर होता है। बिल्कुल। पर ये एक नेटवर्किंग मार्केट एक ऐसा है कि यहाँ पर लोगों के अपना मोबाइल द्वारा दिखाते हैं खाता करके कि भैया मैं इतने दिन में इतना पैसा कमा लिया हूँ। कि मतलब कि एक दूसरे को अच्छा शिक्षा देना, किसी को अच्छा गाइडलाइन देना, अच्छा समझदारी दिखानी। अगर कोई भटक रहा है, अगर उसको रास्ता मिल जाए तो इससे बढ़िया बड़ा काम क्या हो सकता है। ठीक है ना। मतलब कि आज बेरोजगारी इतनी है, अगर ये बातों में अगर बात क्या है कि ये सच्चाई है, अगर सच्चाई कोई भी आता है, थोड़ा सा उसको अनुभव हो जाएगा, कुछ ऐसा अपने ऊपर हो जाएगा, तो अगर मन में डाल लेंगे कि मैं 5 साल में करोड़पति बनना है, तो शायद तो बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है सर जी। क्योंकि थोड़ी सी इसमें मेहनत है जी। और अकेले का काम नहीं है, नेटवर्किंग क्या है। तो मैडम बहुत बढ़िया। और ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा और थोड़ी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।